M3M बिल्डर्स पर एक और बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। दिल्ली में रोकिलिम एस्टेट एलएलपी और डायमंड एस्टेट एलएलपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पीड़ित कंपनी पार्टनर्स ने पत्रकारों से बात करते हुए M3M कंपनी का बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया है। साथ ही सरकार से इस घोटाले की तरफ ध्यान देने की अपील की है। पीड़ितों ने कहा कि M3M घोटाला और धोखाधड़ी में सबसे आगे निकल रही है। कंपनी का निवेशकर्ताओं के साथ एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। M3M कंपनी अपने फायदे के लिए पहले से बिकी हुई दुकानों को और मुनाफा कमाने के चक्कर में इन्वेस्टर से किया हुआ सौदा रद्द करती है। कुछ इसी तरह का घोटाला अभी हाल ही में मेसर्स रोकलिम एस्टेट एलएलपी और डायमंड एस्टेट एलएलपी के साथ भी किया गया। M3M कंपनी ने 55 दुकानों का सौदा कैपिटल वॉक मॉल M3M द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम में बन रहा है, उसमें इन दोनों कंपनी के पार्टनर्स के साथ जनवरी 2023 में सौदा किया और इन 55 दुकानों की बुकिंग का अमाउंट ले लिया। इसके बाद 55 में से 47 दुकानों के अलॉटमेंट लेटर इशू करती है, लेकिन इनके लाख बोलने के बावजूद भी बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं कराया गया। इनके कई बार बोलने के बाद भी M3M इन्हें टालते रहे। इन बिटवीन हमने कंप्लेंट भी करी है, हम कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में चल रहा है और बीच में इन्होंने सेटलमेंट करने के लिए मैं कम से कम 5 या 6 बार बुलाया, लेकिन अभी 4 दिन पहले 15 दिन जाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग साइन करते हुए गायब हो गए। इन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। इन सब से बचने के लिए, अपनी दुकानें वापसी लेने के लिए, बीबीए को बनवाने के लिए हमें कॉन्फ्रेंस का आज हमने किया। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? सर, अभी हमारी 5 तारीख की डेट लगी हुई है कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने कोर्ट से स्टे मांगा हुआ है कि बिल्डर अपनी मनमाने तरीके से हमें बेची हुई दुकानें किसी और को आज के रेट पे ना बेचे। कितने का घोटाला है? सर, सारी 55 दुकानें 60 से 65 करोड़ की बीच की है, जिसमें हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वॉल्व है हमारे साथ में। M3M का जिस तरीके से विस्तार है नोएडा का, दिल्ली, गुड़गांव, तो ये पहला मामला आपके समक्ष आया या इससे पहले? सर, अभी तक हम पॉजिटिव वे में थे, हमें सब अच्छा लग रहा था, पर जब आदमी को चोट लगती है, आदमी इधर उधर देखता है, तो हमें देखा कि और भी इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ऐसे हुआ है। गूगल के थ्रू पता लगा, मार्केट में गए तो पता लगा कि हाँ जी, और भी बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं, बेचारे बोल नहीं पा रहे। किसी की 1 दुकान है, किसी की 2 दुकान है, किसी की 1 फ्लैट है। वो कम क्वांटिटी के चक्कर में इतने बड़े बिल्डर से पंगा लेने का वो सोचने की कैसे बात करी जाए। बिल्डर सुनता नहीं है, चक्कर काटते हैं, वो कभी सामने नहीं आता कभी भी। हमने इतनी बड़ी डील के अंदर ना ही हम डायरेक्टर से मिले आज तक, ना ही हम प्रमोटर से मिले। हमें सिर्फ नीचे सेल एग्जीक्यूटिव मिलते हैं, वो ये सारा डील करते हैं। इसको सुनने